खबर यूपी के जनपद महोबा से है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने सरकार की कई योजनाओं का गुणगान करने के लिए महोबा पहुंचे। बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में सामाजिक जनसंपर्क अभियान को लेकर सियावन गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुन उनका निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में 350 प्लस प्रचंड बहुमत का दावा किया है। बुंदेलखंड के महोबा के सियावन गांव में चौपाल लगाने के दौरान कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कहा कि भाजपा ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ किसानों लाभार्थियों को मिल रहा है। पीएम मोदी समूचे देश को अपना परिवार मानते हैं तो सीएम योगी उत्तर प्रदेश को अपने परिवार की तरह सुरक्षित देखभाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी। आज समाजवादी पार्टी के लोग जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है। देखिए, हमारी सरकार का लक्ष्य है, सरकार आपके द्वार। सरकार दरवाजे पर जाएगी और किसान, शोषित, वंचित, दलित लोगों की क्या समस्या है उसका समाधान उनके दरवाजे पर करने का काम करेगी। उसी के तहत ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज इस सियावन गांव में ये चौपाल आहूत की गई है और उसमें इस चौपाल में जिन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई उनके समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। और आज मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काफ़ी अच्छा माहौल है। यहाँ की जनता काफ़ी जागरूक है। वो इस प्रकार का उन्होंने हमारी बात को भी बड़ी ध्यान से सुना। इस सरकार आपके द्वार के माध्यम से, जनसंपर्क अभियान के माध्यम से आज इस गांव में इस चौपाल आहूत की गई। सर, अखिलेश यादव का बयान है सर कि अब चुनाव आ गए तो सर काशी और मथुरा याद आने लगा बीजेपी को, क्या है सर? देखिए, अखिलेश यादव उनकी सरकार रही, वही तो मैं अभी अपने वक्तव्य में कह रहा था कि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, राम भक्तों पर गोलियां चलाने का काम किया। अभी अखिलेश जी क्या कहने लगे, ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन नहीं बनाती है, ये डॉक्टर और वैज्ञानिक वैक्सीन बनाते हैं। और डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है, अगर वो लगवाना नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रदेश और देश के डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपमान करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अपने मन में आया सो कह दिया, लेकिन धरातल पर उनका कुछ नहीं है। धरातल पर जाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको ऐसा लगेगा कि हम जो कह रहे हैं वो वास्तव में गलत कह रहे हैं। और अपने वोट बैंक को स्थापित करने के लिए ऊट पटांग उनका जो संतुलन है, आजकल संतुलन गड़बड़ा गया है क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है। आप देख रहे हैं कि जब 2012 से 17 तक सरकार उनकी रही, 224 विधायक थे, 47 पर जनता ने समेट के रख दिया है, इसलिए उनका संतुलन खराब है। सर, मंत्री जी कहना है कि बीजेपी सरकार की कई योजनाएं हवाई हो गई, अब की बार नहीं होने देंगे इनकी नैया पार। सर, क्या है आपका? देखिए, ऐसा है, प्रजातंत्र है और उस प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, कोई नेता मालिक नहीं होता है। जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी और जनता नहीं चाहेगी जिसको उसको नहीं देगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फिर संतुलन की बात करता हूं, ये सब प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ही सरकार को निर्वाचित करती है। अखिलेश यादव निर्वाचित नहीं करते हैं, इसलिए वो अपनी चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें। आप विकास की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिसका संचालन किया है। 46 वर्षों से
बाण सागर परियोजना लंबित थी 46 वर्ष, बहुत उसमें अखिलेश जी का भी शासनकाल है, 3 बार का, उनके पिताजी का शासनकाल है। बाण सागर योजना क्यों नहीं चालू कर पाए? आज योगी आदित्यनाथ ने 46 वर्षों से लंबित बाण सागर योजना को प्रारंभ करने का काम किया है, जिससे हमारे पूरे प्रदेश में सिंचाई का काम होगा। देखिए, ये तो उनका मन है, ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वे 403 है, वे कुल विधानसभा है, वे 408 की कह दें तो ये तो उनका मन है। लेकिन 403 विधानसभाओं में अभी आपने देखा 325 दिए थे 2017 में। अब जनता ने मन बना लिया है कि आपकी बात 350 से पार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मंत्री जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर जाएगी कि योगी जी के काम पर जाएगी? देखिए, यहाँ पर विभाजन नहीं है। आप लोग जैसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। ये दोनों नेता, एक मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, वो अपने प्रदेश को एक परिवार मानते हैं। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। इन्होंने अपने लिए कोई काम नहीं किया है। दोनों संत हैं। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे संतों का नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ है, जो पूरे देश और प्रदेश में विकास की गंगा को बहा रहा है। सर, अब की बार चुनाव सर किन मुद्दों पर होने वाले हैं? अरे मुद्दे तो कितने बता दिए है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपना संकल्प पत्र जारी किया, 2017 में अपना संकल्प पत्र जारी किया। वो संकल्प पत्र आप उठा के देखेंगे, आज 95% संकल्प पत्र का अनुपालन किया जा चुका है। इसलिए जनता चाहती है कि जनता के सामने हमने जो वादे किए थे, आज हम 95% उनको पूरा कर चुके हैं। इन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी 350 पार के ऊपर जाएगी, इसलिए प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। महोबा से देश की खबर के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।